बच्चों, आइए अब हम देखते हैं समसीमांत उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता में उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम अपनी एक निश्चित आय से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और हमने यह भी जाना है कि जब हम उस लाभ को या उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वहाँ पर परम संतुष्टि, जिसको कि प्रोफेसर मार्शल ने मानवीय संतुष्टि कहकर बताया है, उस संतुष्टि को हम प्राप्त कर लेते हैं। अब यह वो बिंदु होता है जब किसी विवेकशील उपभोक्ता को अपना उपभोग बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर हम उपभोग जारी रखते हैं तो वहाँ पर ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। हमको यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि वो कौन सा बिंदु है जो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहलाता है और किस तरह से हम उपभोक्ता संतुलन के बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम एक सारणी और ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर सारणी देख रहे हैं, इस सारणी में इकाइयों की संख्या दी है। जिन इकाइयों का हमने प्रयोग किया उस वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता दी गई है। वस्तु के कीमत के रूप में त्याग की जाने वाली उपयोगिता दी गई है, यानी कि मुद्रा में उसका मूल्य दिया हुआ है। और लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि प्राप्त उपयोगिता और मुद्रा के रूप में त्याग की गई उपयोगिता, दोनों में डिफरेंस यानी कि उनका आधिक्य क्या है। जब हम पहली इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमको 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तो 40, तीसरी इकाई के प्रयोग से 30, फिर 20 और फिर 10। उसके बाद भी जब हम इकाई का प्रयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता और घटती है, यानी कि 5 के बराबर प्राप्त होती है। लेकिन अगले कॉलम में आप देख रहे हैं जहां वस्तु की कीमत के रूप में त्याग की गई उपयोगिता का वर्णन किया गया है, वहां पे हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में उपभोक्ता जो होता है वो एक निश्चित धनराशि का ही त्याग करता है। जैसे कि हम यहाँ सारणी में देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में वो 10 रुपए के बराबर मुद्रा की उपयोगिता का ही त्याग करता है। अगर अब हम उपभोग से प्राप्त उपयोगिता और मुद्रा के रूप में त्याग की गई उपयोगिता का आधिक्य निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली दशा में जब उसको 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई है, लेकिन मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता थी 10, तो इसका आधिक्य क्या आता है 40। दूसरी इकाई के प्रयोग पर वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता है 40 और मुद्रा अभी भी वो 10 के बराबर ही त्याग कर रहा है, मतलब 40 माइनस 10 30। अगले स्टेप में 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 10 10। और अगला जो स्टेप है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी 10 है और मुद्रा के रूप में त्याग की गई उपयोगिता भी 10 ही है। तो अब ये ऐसा संतुलन बिंदु है जहाँ पर वो उतनी ही सीमांत उपयोगिता प्राप्त कर रहा है जितना कि वो मुद्रा के रूप में त्यागने को तैयार है। तो ये वो संतुलन बिंदु यानी कि मानवीय संतुष्टि का केंद्र है जहाँ पर उपभोक्ता को परम संतुष्टि यानी कि मैक्सिमम उपयोगिता प्राप्त होती है। अब एक विवेकशील व्यक्ति को यहाँ पर अपने उपयोग को बंद कर देना चाहिए। लास्ट इकाई के प्रयोग में आप देख रहे हैं, अंतिम इकाई का जब वो प्रयोग करता है तो उसको 5 माइनस 10 यानी कि -5 यानी घटती हुई उपयोगिता या ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। अब इस सारणी के आधार पर जब हम ग्राफ का निर्माण करते हैं तो आइए देखते हैं कैसी स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस लिया है जिस पे हमने उपभोग की गई इकाइयों की संख्या अंकित की है। वाई एक्सिस पे उन इकाइयों से हमको जो उपयोगिता प्राप्त हुई है वो हमने अंकित किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इकाइयों की संख्या 1 से लेकर 6 तक हमने इकाइयों का उपभोग किया है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है 10, 20, 30, 40 और 50। जब हमने पहली इकाई का प्रयोग किया
तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सबसे ज़्यादा यानी कि 50 के बराबर प्राप्त हुई। दूसरी इकाई के प्रयोग पर 40, तीसरी इकाई के प्रयोग पर 30, चौथी इकाई के प्रयोग पर 20, पांचवी इकाई के प्रयोग पर 10 और छठवीं इकाई के प्रयोग पर 5 के बराबर उपयोगिता उसको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो कम होते जाती है। लेकिन एक बिंदु इसमें ऐसा है जो कि 5वीं इकाई के प्रयोग से प्राप्त हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर ई से प्रदर्शित किया है। ई बिंदु को आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा बिंदु है जिसपे हमने मुद्रा का त्याग भी 10 के बराबर किया है और उससे उपयोगिता भी हमको 10 के बराबर ही प्राप्त हुई है। मतलब ई जो है वो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है।